नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महोबा जिले में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग कार्यालय में एक महिला को सड़क निर्माण कार्य की मांग करना महंगा पड़ गया है। आपको बता दें कि महिला ने प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता पर भी आरोप लगाया है कि सरकारी आवास में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की गई है। वहीं पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की और आपको बताते चले कि महिला जनपद के मोहबखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाली महिला क्षेत्र में समाज सेवा का काम करती है। जैतपुर विकासखंड के कई गांव में जर्जर सड़क की समस्याओं के निराकरण को लेकर 5 दिसंबर को प्रांतीय लोक निर्माण खंड कार्यालय पहुंची थी, लेकिन वहां उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत भी की गई है। पाँच दिसंबर को मैं एक्सीएन पीडब्ल्यूडी विकास जौहरी के यहाँ सड़क के मामले को लेकर गई थी। तो वो कह रहे थे कि मैं डीएम मीटिंग में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले आप 5:30-6 बजे आना मेरे यहाँ आवाज़ पे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ गई थी, तो बैठे, चाय नाश्ता हुआ। इसके बाद मेरे साथ अंदर बदतमीजी करने लगे। मेरे 2 लोग थे जो साथी, वो बाहर खड़े थे। तो जब मैंने उनसे कहा कि बदतमीजी मत करो, तो मैं वहाँ से छूट कर भागी। तो भाग करके मैं चली आई। फिर मैंने यहाँ महोबा कोतवाली सीओ साहब को न्याय की गुहार लगाई। क्या कहा सीओ साहब ने? सीओ साहब जांच के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की नोएडा से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि रविंद्र सिंह यादव के स्थानों पर अब छापा मारा गया है। नोएडा प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी हैं रविंद्र सिंह यादव। सेक्टर 47 स्थित आवास इटावा के स्कूल में छापा मारा गया। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर विजिलेंस विभाग को 40 करोड़ की संपत्ति, 62 लाख की ज्वेलरी, 2 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। मेरठ में विजिलेंस ने भी रविंद्र पर दर्ज रखा था मामला, और रविंद्र पर पहले भी भ्रष्टाचार में कई मामले दर्ज हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर भी निलंबित किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बताते चले कि रविंद्र पर पहले भी भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हो चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर ये कार्रवाई हुई है, जहां पर रविंद्र सिंह यादव के स्थानों पर छापा मारा गया। नोएडा प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी हैं रविंद्र सिंह यादव, जहां पर आपको बताते चले कि उन पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं और भ्रष्टाचार में ये कार्रवाई जो है वो की जा रही। आय से अधिक संपत्ति रखने का ये पूरा मामला है, जहां पर रविंद्र सिंह यादव के स्थानों पर छापा मारा गया। नोएडा प्राधिकरण के पूर्व ओएसडी हैं रविंद्र सिंह यादव। सेक्टर 47 स्थित आवास इटावा के स्कूल में छापा मारा गया। विजिलेंस विभाग को 40 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। 62 लाख से भी ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि नोएडा से हैं, जहां पर रविंद्र सिंह यादव के स्थानों पर छापेमारी की गई, जहां पर बड़ी संख्या में कैश और ज्वेलरी की बरामदगी की गई है। और साथ ही आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में पहले भी कई मामले दर्ज हो चुके हैं। भ्रष्टाचार का ये गंभीर आरोप भी लगा था। बुंदेलखंड के महोबा जिले में जमीन विवाद का मामला सामने आया, जहां पर जमीनी विवाद के चलते रिश्ते तार-तार होते नजर आए हैं। जमीनी विवाद के चलते चाचा ने अपने ही भतीजे को, आपको बताते चले कि खेत की रखवाली करते समय गोली मारकर घायल कर दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। घायल भतीजे को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और वहीं इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 5 बीघा जमीन के लिए चाचा पर अपने ही भतीजे को गोली मार दी गई थी और साथ ही चरखारी कोतवाली क्षेत्र में रिवई गांव के रहने वाले जाहिर सिंह के 27 साल के पुत्र सत्येंद्र सिंह को भी केंद्र की रखवाली करने के दौरान उसके सगे चाचा, उनके बेटों ने जमीनी विवाद के चलते गोली मारकर घायल कर दिया था। कल मैं बोर पे लेटा था। समय 10 से ऊपर ही होगा, 10:30 या 10 होगा, समय देखा नहीं है। लेटा था मैं बोर पे। ये लोग मतलब 50 मीटर की दूरी पे आए, इन लोगों ने फायरिंग चालू की। तो निकल के देखा मैंने बाहर, तो ये लोग यहीं पास को चले आ रहे थे। तो मैं घर से निकला आराम से, और बोर लगा है, बोर है जहाँ पे
वहाँ बढ़ाई के पेड़े लगे हैं, उनकी आड़ पकड़ा। ये लोग उजेले में आए तो जब देखा तो ये 4-5 लोग थे। क्या नाम है इनका? रनमत सिंह, राजेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह। अन्यथा इन लोगों ने 2 फायरिंग की। फायरिंग के बाद ये लोग यहीं मेरे पास को आए तो मैं मतलब घूम के बोर को सीधे खेतों में भागा। दिनांक 14 और 15 दिसंबर की रात्रि में चौकी रेवड़ी थाना चरखारी जनपद महोबा के अंतर्गत 2 बच्चों में कुछ बात को लेकर विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक मजदूर को कुछ चोट भी आई है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। उसकी स्थिति सामान्य है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा मुकदमा पंजीकृत करके सत्यानुरूप आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। मैनपुरी के गांव शहजादेपुर मौजेपुर में आपको बताते चले कि गांव में एक भयानक हादसा देखने को मिला, जब बिजली के सुंदरीकरण कार्य के दौरान आपको बताने चले कि प्राइवेट बिजली कर्मचारियों को करंट लग गया है और करंट लगने से 5 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद में क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंची और बिजली विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए। घायल कर्मचारियों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अरे प्रियांशु जी कहाँ काम कर रहे थे, कैसे क्या हादसा हुआ? शहजादेपुर में ट्रांसफार्मर पर एलटी जोड़ रहा था और फिर ट्रांसफार्मर के लिए सप्लाई जोड़ी, तभी अचानक करंट लगने से लग गया। किसकी गलती है, किसकी लापरवाही? एसएसओ और जी। कितने लोग घायल हुए इसमें? 4 लोग। 3 लोग। कौन कौन है? इंद्रेश, सनी और प्रियांशु। तुम लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग हिमादपुर कहाँ? बिछमा। पीलीभीत में स्वच्छता अभियान और एनजीटी नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल शहर से निकलने वाले कूड़े को नगर पालिका परिषद डंपिंग ग्राउंड पर न डालकर शहर के करीब ही डाल दिया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि नगर पालिका का ट्रैक्टर चालक जेएमबी तिराहे पर कूड़ा डालता है और ये कमरे में कैद हो गया है। जिसके बाद में इस संबंध में ट्रैक्टर चालक से पूछा गया तो उसका तर्क था कि डंपिंग ग्राउंड 10 किलोमीटर शहर में दूर है और ऐसे में जल्द ही कूड़ा जो है वो डंप कर रहा है और साथ ही एनजीटी का नियम है कि शहर से कूड़ा उठने के बाद में डंपिंग ग्राउंड पर डाला जाएगा और बीच में कहीं भी कूड़े को डंप नहीं किया जाएगा। यहाँ क्यों किसली डाल रहे? अरे हमें जल्दी जाना है, गाड़ी गाय मर गई, उसको उठाने जाना है। नहीं तो एक और गाड़ी आ गई, ये भी नगर पालिका की यही डल रही है। गाड़ी है नहीं, ये गाड़ी है कहाँ की? ये ट्रैक्टर कहाँ का है? कौन सी नगर पालिका का? बिजली का है। किधर का? नगर पालिका। कौन सी नगर पालिका? इसमें पीलीभीत नगर पालिका लिखा है। पीलीभीत नगर पालिका इधर का तो है ना? किधर का? इसमें अरे इसका नगर पालिका का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन है? आस्था जी। आस्था जी। तो यहाँ क्यों डाल रहे आप ये कूड़ा? आपको बताया था। यहाँ से डंपिंग ग्राउंड की दूरी कितनी है? कहाँ की? यहाँ से कम से कम 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है। अमरोहा के मोहल्ला सिद्धों में भीषण आग लग गई है और आग के कारण तनवीर के मकान की भी दूसरी मंजिल जलकर राख हो गई है। इसी दौरान घर में सो रहे लोगों ने आग से बचने के लिए छतों में कूदकर जान बचाई है। आग की वजह से शॉर्ट सर्किट भी बताया गया और आग लगने से घर में मौजूद 7 लाख से भी ज्यादा का सामान जलकर राख हो गया है और सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है और आग पर काबू भी पाया गया और साथ ही फिलहाल आग लगने से परिवार के लोगों में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने जांच शुरू भी कर दी है और आग पीड़ित परिवार को मदद देने का आश्वासन भी दिया गया है। क्या नाम है आपका? तनवीर अब्बास। अच्छा, क्या वो कैसे आग लगी है? ये शॉर्ट लगा बिजली का। अच्छा, कितना नुकसान होगा अंदाजा? लगभग होगा 7 लाख से ऊपर का होगा। 7 लाख को। आग कैसे बुझाई आपने? मोहल्ले वालों ने आग बुझाई है। अब जो गाड़ी आई है अब काबू पा लिया है आग पे।
थोड़ा बहुत जो रह गई धुआं था वो बुझवा रहा हूँ मैं। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया कौशाम्बी पहुंचे हैं और सैनी ने आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं ने प्रवीण तोगड़िया का भव्य स्वागत किया। प्रवीण तोगड़िया कानपुर से महाकुंभ में कैंप लगाने के लिए प्रयागराज जा रहे थे। महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और कैंप लगाकर यात्रियों और श्रद्धालुओं को भारी मात्रा में चाय और कंबल वितरित किया गया। भंडारे खिलाकर सेवा करेंगे। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। उन्होंने 46 साल बाद में संभल में मंदिर खुलने की भी बात कही और अच्छी बात यह भी है कि सभी मंदिरों को भी खुलना चाहिए और पूजा होनी चाहिए। मंदिर इतने दिन बाद में जो है वो बंद रहा, ये दुख की बात है। अब मंदिर खुल गया है, ये खुशी की बात है। तोगड़िया ने एक देश का एक चुनाव पर भी बात कही है। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। तीन गाड़ी निकल गए, तुम एक गाड़ी में गोली करी। तीन गाड़ी निकल गए, तुम एक गाड़ी में गोली करी। प्रयाग जाते समय सबको मिलना हुआ। 2025 में तीर्थराज प्रयाग में 12 साल में मिलने वाला जो बुला लो महाकुंभ आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल यह महाकुंभ में बड़ी मात्रा में तीर्थ यात्रियों की सेवा की तैयारी कर ली है। हम जगह जगह पर लोगों को चाय पिलाएंगे, कंबल की सेवा बड़ी मात्रा में देने वाले हैं। तीन गाड़ी निकल गए, तुम एक गाड़ी में गोली करी। खबर बिजनौर से है, जहां पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिस दौरान एक महिला की मौत का मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर से बताया जा रहा है, जहां पर आपको बताते चले कि थाना धामपुर क्षेत्र के गांव हाबीवाला से जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी है और हादसे में घायल हुई महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने घायल महिला को मृत घोषित कर दिया। बताया यह भी जा रहा है कि पति पत्नी बाइक पर सवार होकर धामपुर से नगीना की तरफ जा रहे थे, जिस दौरान रात में यह हादसा हुआ। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर लूट का खुलासा हुआ है। दरअसल ये पूरा मामला आपको बताते चलें कि लखीमपुर खीरी का बताया जा रहा है, जहां पर लूट की वारदात को लगातार अंजाम दिया जा रहा था। 24 घंटे के भीतर इसका खुलासा किया गया है। थाना खीरी उप निरीक्षक नदीम खान ने लूट की घटना पर 24 घंटे के अंदर इसको खुलासा भी किया है। पुलिस अधीक्षक गणेश शाह और जनता ने इस पर जमकर प्रशंसा भी की है। लूट करने वाले 3 अंतर जनपदीय अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूट का मोबाइल फोन भी बरामद किया है। और आज पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी गणेश प्रसाद साहा ने घटना का खुलासा भी किया है। शाम को एक सूचना मिली है कि एक व्यक्ति को बंधक बना के लूट की घटना की जा रही है। ये घटना इस प्रकार हुई थी कि एक व्यक्ति अपने काम करने के बाद जब वापस घर लौट रहा था तो ओएल चौकी, जो कि थाना खीरी के अंतर्गत आता है, सुनसान इलाके पे एक व्यक्ति द्वारा उनको रोका गया कुछ पूछताछ और लिफ्ट मारने के पर्पज से। वो व्यक्ति रुक गया और जब वो व्यक्ति रुका
तो इनके जो अभियुक्त थे जिन्होंने हाथ देकर उसे रोका था, उसके 2 अन्य साथी भी कैद छिपे हुए थे, वो तत्काल वो भी आ गए और उनके द्वारा इनको पकड़ के बांध के गन्ने के खेत में ले जाया गया। ये सूचना किसी माध्यम से चौकी इंचार्ज तक पहुंची है, जिसमें प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए तत्काल नाकेबंदी घेराबंदी किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने एक अनोखा अभियान चलाया है, जहां पर अवैध जो भी बस्तियां हैं यहां पर उनका सत्यापन किया जा रहा है और लगातार ये अभियान तेज गति से चल रहा है। आपको बताते चलें कि गाजियाबाद में बनी अवैध झुग्गियों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस ने झुग्गी में रह रहे लोगों को भी आधार कार्ड मंगवाकर उनकी पूरी जानकारी डायरी में लिखी है। गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अवैध प्रकार से भी झुग्गियों के लोगों के सत्यापन की बात कही थी, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध प्रवास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बाद में गाजियाबाद के ट्रांस हिडन डीसीपी निमीश पटेल ने भी आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले के सभी थानों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी झुग्गियों का सत्यापन कर रिपोर्ट भेजी जाए, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र इलाके में। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक अभियान चलाया है, जिसके तहत अब जो झुग्गियों में रह रहे लोग जो हैं वो कहाँ के निवासी हैं और किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं और कितने वर्षों से यहाँ पर जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, जिनका सत्यापन का जो कार्य है वो अब अभियान जो है गाजियाबाद पुलिस ने चलाया है। गाजियाबाद के ट्रांस इंडियन डीसीपी निमीश पाटिल ने अब तमाम जो झुग्गियां हैं, जो पूरे गाजियाबाद जिले की झुग्गी हैं, उनका सत्यापन करने का अभियान जो है वो सिलसिला उसका जारी कर दिया है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये गाजियाबाद की थाना इंदिरापुरम पुलिस है, जहां पर ये अभियान जो है वो जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, जहां पर तमाम जो झुग्गियां है एक एक झुग्गियों का सत्यापन किया जा रहा है। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, हालांकि लोग सहयोग कर रहे हैं कि आखिरकार गलत नहीं है तो अपना पूरा जो आइडेंटिटी कार्ड है, जो पूरा आधार कार्ड है वो यहाँ पर दे रहे हैं और कितने बच्चों के साथ रह रहे हैं, एक झुग्गी में कितने सदस्य रह रहे हैं, इन सभी चीजों का ब्यौरा जो है वो गाजियाबाद पुलिस जो है वो अपने पास नोट कर रही है, जिनको पूरी जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करके इनका ब्यौरा जो है वो गाजियाबाद के ट्रांस इंडियन डीसीपी के पास जाएगा और उसके बाद जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ताजा तस्वीरें कल की आपको जिस तस्वीरों में आपने देखा होगा कि गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने काफी झुग्गियों में जाकर के अपना अवैध तरीके से जो रह रहे थे जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके ऊपर निगाहें थी उनकी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा है उस पर एक बड़ी नजर है और जो प्रशासन है वो यहाँ फिलहाल मौजूद है और उसी के तहत यहाँ पर सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लोग यहाँ है, झुग्गियों में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अबू आलम मियां। अबू जी, आप किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं और कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ पर रहते हैं? 9 साल हो गए जी। 9 दिन से पहले। कितने बच्चों के साथ आप यहाँ रह रहे हैं? हम फिलहाल 3 आदमी हैं, बाकी बच्चा घर है जी। तो जो पुलिस ने ये प्रक्रिया जो शुरू की है ये कितना सही है और कितना गलत है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो आधार कार्ड पहचान पत्र देख के आप लेके ले रहे हैं, दरगाह जी पुलिस भी साथ है जी, जो आधार कार्ड पहचान पत्र है वो ले रहे हैं। तो इससे कोई आपत्ति आप लोगों को या पुलिस का सहयोग आप कर रहे हैं क्या? नहीं, इससे कोई हमारा कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत उनके बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो अभियान पुलिस की तरफ से ये चलाया जा रहा है ये सही है या गलत? ये ठीक, तो पुलिस के साथ में जो बयान दे रहा है बुद्धि वाला के साथ ये बढ़िया है जी। जो करने में तहरीन होगा आदमी सबका रिपोर्ट हो रहा है, सबका आधार कार्ड निकले हुए हैं, आप कहाँ का आदमी हो, बाहर का हो, बंगाल का हो, यूपी का हो, सब सफाई हो रही है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर आपको बताते चले कि शौर्य यात्रा निकाली गई, जो कि कई गली मोहल्लों से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि लगातार ये शौर्य यात्रा धूमधाम से निकाली गई है। गाजियाबाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य यात्रा निकाली, जिसमें महानगर वैशाली से ये यात्रा प्रारंभ होकर पूरे महानगर के बीचों बीच शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच ये यात्रा निकाली गई। हर साल की तरह इस साल भी शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें हर बार संदेश दिया जाता था कि 6 दिसंबर को
बाबरी मस्जिद पर जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जान निछावर किया था, उनके याद में शौर्य यात्रा को निकाला जाता है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अधिकारियों का भी कहना है कि हिंदुत्व को जोड़ने के लिए वक्त वक्त पर हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा का महत्वपूर्ण माना जाता है। हम मौजूद हैं गाजियाबाद के वैशाली इलाके में और आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं और उस बीच शौर्य यात्रा को पूरे सुरक्षा के इंतजाम से निकाला जा रहा है। आप पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम के बीच में ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं जय श्री राम और जय श्री राम की गूंज के साथ ये शौर्य यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और यहाँ पर पूरे नियम शांतिपूर्ण तरीके से ये जो शौर्य यात्रा है वो जो है वो निकाली जा रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता जो है इस शौर्य यात्रा में मौजूद हैं और इसमें शामिल हुए हैं और आप गूंज से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ शौर्य यात्रा निकाली जा रही है और इसी को लेकर एक क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, कुछ अधिकारियों से भी बात करेंगे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो यहाँ थाने की जो टीम है वो पूरी तैनात की गई है और जिसको लेकर के ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। हाथों में झंडा और किस तरीके से एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि बात करने का एक प्रयास करेंगे और पुलिस के जत्थों के साथ ये शौर्य यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। यहाँ पर भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है और देखिए किस तरीके से जय श्री राम के नारों के साथ यहाँ पर गूंज लगा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें गाजियाबाद के वैशाली की है जहाँ पर ये महानगर की रैली जो है वो निकाली जा रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं और बात करने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये रैली जो है वो निकाली जा रही है। कुछ लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ संदेश होगा इस शौर्य यात्रा का, क्या कुछ कारण होगा। क्या नाम है आपका? शौर्य यात्रा की जा रही है, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? ये हिंदू एकता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। अगर सारे हिंदू धर्म वाले एकजुट होकर रहेंगे तो कोई भी विदेशी ताकतें आंतरिक जो तोड़ने वाली गतिविधि है वो कामयाब नहीं होंगी। कुछ और कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अजीत प्रजापति नाम है भाई साहब। अजीत जी, किस तरीके से आज आप लोग शौर्य यात्रा में शामिल हुए हैं और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जैसे भाई साहब बजरंग दल की जो स्थापना हुई थी, ये जो है बाबरी मस्जिद का ढांचा विध्वंस कर वहाँ पे आज हमारे परम पूजनीय प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, उसी के लिए ये शौर्य जागरण यात्रा बजरंग दल हर वर्ष निकालता है। और इस वर्ष भी अपनी बजरंग दल अपने ताकत दिखाने के लिए कि हिंदू समाज के बीच एक बजरंग दल है जो हिंदू समाज के लिए हमेशा खड़ा है और मजबूती से कार्य कर रहा है। कुछ और कार्यकर्ता है उनसे बात करने का प्रयास। क्या नाम है आपका? परवीन नागर जी। परवीन जी, आप शौर्य यात्रा का हिस्सा बने हैं, क्या कुछ संदेश इस यात्रा से देने का प्रयास कर रहे हैं? मैं सभी हिंदू भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ, सभी भाई हिंदू एक हो जाओ। जो बांग्लादेश में हुआ ना, हमारे देश में ना हो, इसे सपोर्ट करो जितने भी सपोर्ट करी जाए। आगे के लिए सब सावधान है, सभी हिंदू भाई एक हो जाओ जी। ये जो प्रखंड जो महानगर की यात्रा जो है ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे और बात करने का प्रयास करें। क्या संदेश होगा इस शौर्य यात्रा से? आज जी के दिन ये जो 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस हुआ था, उसी के समय ना हमारे बजरंग दल के जो वहाँ पे जो हमारे जवान थे जो शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में यात्रा निकाली जा रही है और बड़े जोर शोर से निकाली जा रही है। ये हमारे वैशाली महानगर की तरफ से यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सभी लोगों ने दल और बल दोनों से अपना किया हुआ जय श्री राम। देखिए जय श्री राम की गूंज के साथ ये उनकी याद में जिन्होंने खून बहाया है, पसीना बहाया है, उनकी याद में ये शौर्य यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, FM। विश्व हिंदू परिषद की शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। अधिकारी है विश्व हिंदू परिषद के, उनसे बात नमस्कार सभी साथियों को, सभी दर्शकों को। याद है हर वर्ष की बात है, हमारे बजरंग दल ने शौर्य यात्रा का आयोजन किया है। वैशाली क्षेत्र में जाता है। हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं की कमी है, हमारे हिंदू यहाँ पे एकजुट नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण हम लोगों ने यहाँ यात्रा का आयोजन किया है। और हर वर्ष
बस की बात ही हर जगह करते हैं, इतना हमने खुशहाली किया है। तो अब हमारा हिंदू जुड़ेगा, एक होगा और हर बस की बात ही हमारा के थ्रू करेंगे। जय श्री राम। देखिए पूरे जय श्री राम की धुन के साथ पूरे यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पुलिस के बीच और के साथ यात्रा निकाली जा रही है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।